हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, कॉमनली यूज सेंटेंस फॉर लेटर एंड ईमेल राइटिंग के सेकंड पार्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ नए सेंटेंसेस आपको बताए थे और मैं चाहूँगा कि वो सेंटेंसेस आप अच्छी तरीके से याद कर लें, अच्छी तरीके से अपने जीवन में उन्हें अपना लें। जब भी आपको मौका मिले कोई लेटर राइटिंग करने का, कोई ईमेल राइटिंग करने का, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उन सेंटेंसेस को यूज़ कर पाएँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं चाहूँगा इन सेंटेंसेस को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि इन फ्यूचर व्हेन यू गेट चांस ऑफ राइटिंग दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन योर लेटर राइटिंग, इन योर ईमेल राइटिंग, यू विल बी एबल टू राइट ऑल दिस सेंटेंसेस विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो और देख लेते हैं कौन कौन से वो सेंटेंस हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। दोस्तों, ये सेंटेंसेस आपकी ज़िंदगी में, आपकी पढ़ाई के साथ भी और आपकी पढ़ाई के बाद भी आपके साथ काम आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सेंटेंसेस को याद अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो सेंटेंस हैं जो आपको याद करने हैं अपने जीवन में, अपनी हैबिट में इन सेंटेंसेस को आपको लेकर आना है। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है, देख लेते हैं, ये रहा। Respectfully, I beg to state that I have been suffering from fever since last night। यानी जब भी आपको कोई लीव एप्लीकेशन किसी को लिखनी है तो इन सेंटेंसेस को आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेट कर सकते हैं। आप अपने लेटर में, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैसे लिखेंगे आप? Respectfully, I beg to state that I have been suffering from fever last night। यानी मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं। ठीक है, तो आप किसी भी कोई भी बीमारी से पीड़ित है तो उसका यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, अब कोई भी बीमारी आप उसे लिख सकते हैं, फॉर 10 days, फॉर 15 days, फॉर 2 months, वॉट एवर यू वांट टू राइट। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोई भी लाइन सेट कर सकते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, 4 days, 5 days, वॉट एवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, आई प्रे यू टू कंसिडर माई केस सिंपैथेटिकली। यानी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे मामले पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, सिंपैथेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से पोलाइट मोड में आप अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, देख लेते हैं, ये सभी सेंटेंस लीव एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जब भी आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी हो तो वहां पर इन सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप सेट कर सकते हैं। आई एम श्योर टू गेट ए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड टू माई जेन्युइन प्रॉब्लम। मुझे यकीन है मेरी वास्तविक समस्या पर आपकी ओर से सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया मिलेगी। एकदम पोलाइट मोड में आप इस सेंटेंस को चिपका सकते हैं। ठीक है, आपको छुट्टी लेनी होगी, निश्चित रूप से सामने वाला वो आपकी इस लाइन को पढ़कर ही आपको छुट्टी दे देगा। तो थोड़ी सी अफेक्टिव लाइन है, आप इसे यूज करिएगा जब भी आपको मौका मिले। आई शैल बी मच ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अक्सर हम ऐसे सेंटेंस हमें लिखने होते हैं, लेकिन कई बार हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, हम नहीं जानते इस सेंटेंस को किस तरीके से लिखा जाता है। ऑब्लाइज के बाद में हम प्रीपोजिशन, हमेशा ऑब्लाइज के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है, कई बार हम दूसरा कुछ और लगा देते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हम करते रहते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे दोस्तों, तो ऐसी छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन सेंटेंसेस को लिखने की। ठीक है, तो ये थे हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब देख लेते हैं जब किसी को आपको धन्यवाद करना हो, किसी को थैंक्स करना हो, तो कौन कौन सी लाइन वहाँ पर आप चिपका सकते हैं। तो देख लेते हैं, ये रही, ये कुछ 2-3 लाइनें मैंने सेलेक्ट की हैं, देख लेते हैं। आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर योर लेटर या फॉर सेंडिंग मी द गिफ्ट। आपके पत्र या उपहार भेजने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, ऐसे आप लिख सकते हैं। आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर योर लेटर या फॉर सेंडिंग मी द गिफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, योर लेटर या योर गिफ्ट इज द मोस्ट प्रीसियस पोजीशन दैट आई हैव। यानी जो पत्र आपका मेरे पास है वही मेरे पास सबसे कीमती चीज़ है। इस तरीके से आप सेंटेंस को थोड़ा अफेक्टिव स्टाइल में लिख सकते हैं। आपका पत्र उपहार मेरे पास सबसे कीमती संपत्ति है। ठीक है, यानी इतना इंपॉर्टेंस दे सकते हैं सामने वाले के लेटर को, आपको लेटर को। ठीक है ना, वेरी मैनी थैंक्स फॉर केयरिंग टू रिमेंबर मी। मुझे आपने याद रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप चिपका सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अगर मान लो आप किसी को संवेदना व्यक्त कर रहे हैं किसी के प्रति, है ना, लेटर ऑफ कंडोलेंस आप लिख रहे हैं, तो वहां पर कैसे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जैसे एक सेंटेंस तो मैंने यहाँ पर लिखा है, It was with deep regret that we learned the shocking news
ऑफ द पासिंग अवे ऑफ योर फादर। अगर मान लो किसी के पिताजी का देहांत हो गया तो वहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यह अत्यंत खेदजनक है कि हमें आपके पिता के निधन की चौंकाने वाली खबर मिली। यहाँ पर और भी कोई शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, तो फॉर्मेट ये रहेगा, बस आपको वो न्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर देना है। इट वॉज विद डीप रिग्रेट दैट वी लर्न द शॉकिंग न्यूज़ ऑफ। अब बाद में कोई भी जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं तो आपकी जो राइटिंग स्किल होगी, राइटिंग स्टाइल जो होगी वो अफेक्टिव होगी। ठीक है। पासिंग अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है, पास अवे का मतलब होता है मर जाना, गुजर जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। His death has caused a grievous loss not only to your family but to all of us. उनके निधन से न केवल आपके परिवार को बल्कि हम सभी को गंभीर क्षति हुई है। आप यहाँ पर हिज डेथ की जगह आप हिज लॉस भी लिख सकते हैं, यानी उनके नुकसान से आपको ही नहीं बल्कि हमको भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप सेंटेंस को चिपका सकते हैं। हिज डेथ हैज कॉज्ड अ ग्रीवियस लॉस नॉट ओनली टू योर फैमिली बट टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप अगर डेथ की जगह आप लॉस लिख देते, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेशन में आपको लिखना है तो थोड़ा सा अफेक्टिव स्टाइल में वो दिखेगा सेंटेंस आपका। ठीक है, वी एक्सप्रेस आवर सिंसियरस्ट सिंपैथी टू यू इन योर ग्रेट बेरियरमेंट। हम आपके महान शोक में, यानी इतने बड़े शोक में आपके प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। जब भी हम किसी को संवेदना देते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस हमें लिखने की जरूरत होती है, तो आप इन सेंटेंस को लिख सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, एक दूसरे को अपने सहपाठियों को आपको सुनाना है, सुनना है। तो इससे बार बार अगर जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सेंटेंसेस को बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, और जब बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे तो ईजिली आप लिख भी पाएंगे। ठीक है, हालांकि कुछ इनमें वर्ड्स तो टिपिकल हैं, थोड़े से हार्ड है, लेकिन अगर बार बार आप बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इनके हैबिचुअल हो जाएंगे, आप बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है जो कई बार हम यूज करते हैं, मे गॉड ग्रांट यू इनफ करेज एंड फोरबियरेंस टू विदस्टैंड दिस शॉक। यानी ईश्वर आपको इस सदमे को सहन करने के लिए पर्याप्त साहस और धैर्य प्रदान करे, आपको सब्र अता फरमाए, है ना। ऐसा हम अक्सर बोलते हैं, तो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। कई बार हमें बोलना भी होता है, कई बार हमें यूज़ भी कर सकते हैं, कहीं भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरीके से लिखें, याद ही कर लें सेंटेंस को अच्छी तरीके से। मे गॉड ग्रांट यू इनफ करेज एंड फॉरबियरेंस टू विदस्टैंड दिस शॉक। ठीक है, इस तरीके से बार बार बोलेंगे तो आप याद कर लेंगे। अगला सेंटेंस है, जब भी आप किसी को इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं तो उस सेंटेंस में कैसे जो लेटर में आप कैसे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे ये रहे हमारे 3 सेंटेंस मैंने इसमें शामिल किए हैं, आप देखिए। It is with great pleasure I inform you that my son is getting engaged on 16 February 1986 at Taj Palace। यानी एक तरह से मैंने एक फॉर्मेशन आपको बताया कि मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी की सगाई 16 फरवरी 1986 को ताज पैलेस में हो रही है। यहाँ पर आप इस फॉर्मेशन में कोई दूसरा सेंटेंस भी चिपका सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ विद ग्रेट प्लेजर आई इन्फॉर्म यू, यानी बहुत खुशी के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। ये तो सेम ही रहेगा सब में, दैट माई सन इज़ गेटिंग मैरिड या माई सन इज़ गेटिंग एंगेज्ड या आई एम गेटिंग मैरिड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही रहेगा, इट इज़ विद ग्रेट प्लेजर आई इन्फॉर्म यू दैट, फिर बाद में जो भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो आप लिख दें। ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि इस तरीके से आपको सेंटेंस को चिपकाना है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम विद योर फैमिली टू ग्रेस द ओकेजन। ये जनरली कॉमन सेंटेंस है, हम अक्सर जब भी किसी को आपको इन्विटेशन कार्ड देना होगा या लिखेंगे आप, तो इस सेंटेंस को आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम विद योर फैमिली टू ग्रेस द ओकेजन, यानी मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए कृपया आप अपने परिवार के साथ आएँ, यानी अपने परिवार वालों के साथ आप आएँ और इस अवसर की शोभा बढ़ाएं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, माई होल फैमिली इज़ वेरी ईगरली अवेटिंग योर अराइवल, यानी मेरा पूरा परिवार आपकी राह में पलकें बिछाए बैठा है। ऐसा हम लिखते हैं ना, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, माई होल फैमिली इज़ वेरी ईगरली अवेटिंग योर अराइवल। ठीक है, अब देख लेते हैं जो अक्सर कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये ऐसे लेटर पूछे जाते हैं, बड़े छोटों को पत्र लिखते हैं, छोटे बड़ों को लिखते हैं। तो बड़े अगर छोटों को कोई पत्र लिख रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी कॉमन लाइंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो 3 लाइन मैंने यहाँ पर शामिल की हैं, आप देख लें। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट सिंस लास्ट 1 month यू हैवंट केयर टू ड्रॉप इवन ए सिंगल लेटर टू अस। हम कहते हैं ना, इतने दिन हो गया यार, एक कागज़ एक पत्र भी नहीं लिखा तुमने, है ना, ऐसे लिखते हैं। आश्चर्य की बात है कि पिछले 1 महीने से आपने हमारे पास एक भी पत्र भेजने की परवाह नहीं की। तो जनरली हम ऐसा बोलते हैं, यानी इतना दिन हो गए तुमने याद ही नहीं किया, कोई चिट्ठी ना संदेश ना, वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हम ऐसा बोल देते हैं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट सिंस लास्ट 1 month यू हैवंट केयर टू ड्रॉप इवन ए सिंगल लेटर टू अस। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, आई एक्सपेक्ट यू टू बी हियर एट लीस्ट अ वीक अर्लियर टू हेल्प मी इन द अरेंजमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप व्यवस्थाओं में मेरी मदद करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह पहले यहां पहुंचेंगे।
है ना। तो इस तरीके से आप किसी को बुला रहे हैं तो उससे कह सकते हैं यार मैं तो तुझसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तू जल्दी आए यहाँ पर। तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे, आई एक्सपेक्ट यू टू बी हियर एट लीस्ट अ वीक अर्लियर टू हेल्प मी इन द अरेंजमेंट्स। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई होप यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ। बड़े जब छोटों को लिखते हैं तो अक्सर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछ लेते हैं, तो मुझे आशा है आप अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रख रहे होंगे, तुम अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रख रहे हो, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं, आई होप यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ। और आगे लिखा है मोर व्हेन वी मीट, यानी बाकी मिलकर बात करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना, मिलकर बात करेंगे। तो इसे इंग्लिश में आप इस तरीके से लिखेंगे, मोर व्हेन वी मीट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हैं जब छोटे बड़ों को पत्र लिखते हैं तो कौन कौन सी लाइनों को वो यूज़ कर सकते हैं। कॉमन लाइन है तो हमारी पहली लाइन तो ये है, जनरली सभी में यूज़ करते हैं, मैं कई बार बताता भी हूँ बच्चों को, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू। जब भी आप अपने बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो कहते हैं नहीं मैं मेरी जगह राजी खुशी हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह राजी खुशी होंगे, यानी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आप के लिए भी ऐसी ही आशा करता हूँ, ऐसा हम जनरली बोलते हैं। तो बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, कॉमन सेंटेंस है, जब भी आपको मौका मिले इसे चिपका देना, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों बाद आपका पत्र मिला, बहुत खुशी हुई। अगला सेंटेंस है, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड इन। आप कहते हैं ना आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें सिलेक्शन हो गया, जो भी बोलना है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेशन में आपको सेंटेंस को लिखना है, आई हैव बीन सिलेक्टेड यानी मेरा चयन हो गया है, इन किसमें, जिसमें भी हुआ उसमें आप लिख देना। अगला हमारा सेंटेंस है, कॉमन सेंटेंस है, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर्स, यानी बड़ों को मेरा सम्मान देना, छोटों को मेरा प्यार देना, अक्सर हम लिखते हैं। और अगर मम्मी पापा को लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप अपनी सिस्टर को लिख रहे हैं, बड़ी सिस्टर को लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी एंड लव टू चिल्ड्रन। इस तरीके से मम्मी पापा या फादर जो भी है, तो उस तरीके से आप किसी को भी सम्मान देना चाहें या किसी को प्यार देना चाहें तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ नए सेंटेंसेस जो कई बार आपको जैसे जॉब एप्लीकेशन लिखनी हो तो वहाँ पर आप कौन कौन से सेंटेंस किस तरीके से किस फॉर्मेशन में आप एप्लीकेशन लिखेंगे, कौन से सेंटेंसेस किस तरीके से आप किस तरह का फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो देख लें, जैसे ये रहा हमारे पास सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस में लेकर आया हूँ। आई केम टू नो फ्रॉम योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ 8 अगस्त 1986 दैट यू हैव अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। 8 अगस्त 1986 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन से मुझे पता चला, यानी आई केम टू नो, ये फॉर्मेशन आपको यूज़ करना है, आई केम टू नो फ्रॉम योर एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अखबार में प्रकाशन आएगा, ठीक है ना, अखबार में न्यूज़ प्रकाशित होगी, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, इस फॉर्मेशन में आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लंबा जरूर है, लेकिन इस फॉर्मेशन में अगर आप सेंटेंस लिखते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो थोड़ी सी अफेक्टिव रहेगी। अगला हमारा सेंटेंस है, सिंस आई मीट ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस कंडीशन आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम एंड सप्लाई हियर अंडर माई डिटेल्स रिलेवेंट टू द जॉब। तो जब भी आपको नौकरी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी होगी वहाँ पर, कॉमन लाइन है, सिंस आई मीट ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्योंकि चूंकि मैं सभी आवश्यकताएं और योग्यताएं अनुभव जो है शर्तें पूरी करता हूं, इसलिए मैं इसके लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश करना चाहता हूं। कैंडिडेचर मतलब होता है उम्मीदवारी, ठीक है, और नौकरी से संबंधित अपना विवरण यहाँ प्रदान करना चाहता हूँ। एंड सप्लाई हियर अंडर माई डिटेल्स रिलेवेंट टू द जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को आपको चिपका लेना है। हिंदी अनुवाद भी मैंने इसके सामने लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ये भी कॉमन सेंटेंस है, आई अश्योर यू सर दैट इफ सेलेक्टेड आई शैल डू माई वर्क विद कंसाइंसियसली, यानी श्रीमान मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि अगर मेरा चयन होता है तो मैं अपना काम पूरी कर्तव्य निष्ठा से करूँगा, कंसाइंसियसली। ठीक है, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। शिकायती पत्र, जब आप किसी को शिकायती पत्र लिख रहे हैं, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हैं, तो कौन कौन से सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस हैं आपके सामने। इट इज़ विद ग्रेट एग्नी दैट आई विश टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस द केयरलेसनेस शोन बाय योर डिपार्टमेंट पर्सनल, यानी मैं अत्यंत पीड़ा के साथ आपके विभाग के कर्मियों द्वारा दिखाई गई संवेदनहीनता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सेंटेंस को, केयरलेसनेस का मतलब होता है संवेदनहीनता, तो इस तरीके से सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आई हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 15 days बट इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स नो एक्शन हैज येट बीन टेकन बाय योर मैन, यानी मैं 15 दिन से इस समस्या से जूझ रहा हूं, लेकिन कई मैंने रिमाइंडर भी दे दिए, लेकिन क्या हुआ, कोई काम ना होने के बजाय आपके लोगों द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। ऐसा हम लिखते हैं अक्सर, कई बार हम रिमाइंडर भी देते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन है तो आप इस सेंटेंस को वहाँ पर चिपका सकते हैं।
It is really surprising that such an efficient department as that of yours is not heeding to our complaints. थोड़ा सा मक्खन लगा सकते हैं आप अपने लेटर के अंदर, अगर आप किसी को लिख रहे हैं अधिकारी को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यार वास्तव में आश्चर्य की बात है कि आपका इतना कुशल विभाग होने के बावजूद हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमारी शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा। थोड़ा मक्खन लगाकर आप अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। इट इज़ रियली सरप्राइजिंग दैट सच एन एफिशिएंट डिपार्टमेंट एज दैट ऑफ योर्स इज नॉट हीडिंग टू आवर कंप्लेंट्स। ठीक है, आगे हमारा सेंटेंस है, देख लेते हैं। जी रे, प्लीज गेट द नीडफुल डन विदाउट एनी फर्दर लॉस ऑफ टाइम, यानी कृपया बिना किसी समय की बर्बादी के आवश्यक कार्रवाई करवाएं आप। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वी शुड बी हाईली थैंकफुल इफ यू कुड एक्सीड टू आवर रिक्वेस्ट, यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करते हैं तो हम आपके प्रति अत्यधिक आभारी रहेंगे। इस सेंटेंस को भी आप चिपका सकते हैं, मक्खन वाले सेंटेंस हैं ये। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है क्षमा याचना के पत्र, यानी लेटर्स ऑफ अपोलॉजी। जब आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो वहाँ पर आप कौन सी लाइन यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो कुछ लाइनें हैं यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, देख लेते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू नो अबाउट इट एंड रेंडर माई सिंसियर अपोलॉजीज। मैं इसके बारे में जानकर बहुत दुखी हूँ और मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूँ। जनरली आप कोई अगर गलती कर रहे हैं, आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। आई अपोलोजाइज डीपली फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू। आपको हुई असुविधा के लिए मैं गहराई से क्षमा चाहता हूँ। बड़ा कॉमन सेंटेंस है, आप इसे लिख सकते हैं। इनकन्वीनियंस मतलब होता है असुविधा के लिए। ठीक है, ऑल्दो इट हैपेंड इनएडवर्टेंटली येट आई एम प्रिपेयर टू कंपनसेट फॉर योर लॉस। हालांकि ये अनजाने में हुआ है, फिर भी मैं आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तो इस सेंटेंस को आपको ऐसे लिखना है, ऑल्दो इट हैपेंड inadvertently yet I am prepared to compensate for your loss। कॉमन सेंटेंस है। अगला हमारा सेंटेंस है, I promise that in future I shall be extra vigilant to see it doesn't happen again। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो सके, इसके लिए मैं अतिरिक्त सतर्क रहूंगा। ऐसे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, वो देख लेते हैं। लास्ट सेंटेंस है आज के इस वीडियो का। आई अश्योर यू दैट सच थिंग्स विल नेवर हैपन इन फ्यूचर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस थे, कुछ अलग अलग सिचुएशन थी, कॉन्सेप्ट्स थी, उसके हिसाब से मैंने कुछ सेंटेंसेस सेट किए हैं। ढूंढ कर मैं सेंटेंस ये आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन सभी सेंटेंसेस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि जब भी, यानी पढ़ाई के साथ ही नहीं, पढ़ाई के बाद भी जब भी आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको लेटर या ईमेल आपको लिखना पड़े और ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो कई बार हम हिंदी में तो जानते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं लिख पाते। लेकिन अगर आप इन सेंटेंस को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आप हैबिचुअल भी हो जाएंगे और आप बोलने के भी हैबिचुअल हो जाएंगे और लिखने के भी हैबिचुअल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th, 11th, 12th, wherever. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, and keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.